चलिए जी, सबसे पहली चीज़ आज हम लोगों ने सीखनी थी केसेस फॉर बैड डेट्स। तो सबसे पहले ना मुझे बैड डेट का मीनिंग बताना चाहिए। बैड डेट का मतलब क्या था? द मनी विच इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स। लिखो जी मीनिंग, द मनी विच इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स, इट इज़ नोन एज बैड डेट्स। अब आप ये खुद सोचो, जो पैसा मुझे मेरे डेटर ने नहीं दिया वो मेरे लिए क्या हो गया? बैड डेट। ये बताओ ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है, लॉस है, इनकम है, क्या है ये? लॉस। लॉस है तो कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट की डेबिट साइड। दो बातें होंगी, ये या तो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस होगा या ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होगा, या डब्बे में या डब्बे के बाहर। अगर डब्बे के अंदर है तब तो कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट की डेबिट साइड। डब्बे के बाहर है तो कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट की डेबिट साइड और अमाउंट डेटर में से माइनस। इसके पीछे का रीज़न है इसकी जर्नल एंट्री। बैड डेट की एंट्री याद है? क्या एंट्री थी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो इसी वजह से अगर मैं एंट्री देखूँ तो बैड डेट का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। कहाँ जाएगा? P&L की डेबिट में। और डेटर यहाँ पे क्या हो रहा है? कम। असेट कम हो रही है, इस वजह से यहाँ से क्या कर दिया? माइनस। ये तो हो गया जी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि क्या क्या हम लोगों ने करना है। ये एडजस्टमेंट नंबर हमने 8 तक की थी ना, ये आ गई 9th केसेस फॉर बैड डेट्स। 10 तक हो गई थी। अच्छा 10 तक हो गई थी। प्रोविजन फॉर डॉक्टर। अच्छा ये हमने सीख ली थी ना। हाँ अब कोई नहीं, हम इसी केसेस सीख रहे हैं। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा जरा वो ध्यान देते हैं। अब प्लीज़ 2 मिनट शांति से सिर्फ देखना है क्या करना है। आपने को टेपना नहीं है, सिर्फ इधर ध्यान देना है जो हो रहा है यहाँ पे ना। अब हमें क्वेश्चन में ऐसा आ गया, यहाँ दे दिए डेटर 1,04,000, यहाँ बैड डेट दे दिया 6,000। बच्चे ना डेटर बैड डेट्स और प्रोविजन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। कोई डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ डेटर कितने की दिए? 1,04,000। बैड डेट कितने की दे दिए? 6,000। कुछ और है? नहीं। अब मैं छोटा सा बनाता हूँ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। मैं सिर्फ इसी का ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ आज, और कुछ भी नहीं सिखा रहा। ये मैंने बनाया ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और ये मैंने अपनी बना दी बैलेंस शीट। लायबिलिटी रुपीज़, असेट रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़ एंड पर्टिकुलर रुपीज़। ठीक है जी। यहाँ पे डेटर कितने के आगे? 1,04,000। डेटर कहाँ पे जाते हैं ये बताओ? बैलेंस शीट की असेट साइड। यहाँ लिख दो डेटर 1,04,000। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ गया? बैड डेट्स कितने के थे? 6,000। ये डब्बे के अंदर है डब्बे के बाहर है? डब्बे के अंदर है। यहाँ क्या लिख दूंगा? P&L अकाउंट में 2 बैड डेट्स कितने के आ गए जी? 6,000। केस नंबर 1 डन। कोई डरना नहीं। जो जो सामान डब्बे के ट्रायल बैलेंस के अंदर है सब कहाँ जाएगा? एक साइड पर। डेटर कहाँ फेंक दिए? असेट में। बैड डेट्स कहाँ डाल दिए? यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं पहले केस में? चलिए अब सेकंड केस पे चलते हैं। अभी कुछ नहीं टेपना। केस नंबर 2, यहाँ पे डेटर दे दिए 2,05,000 और नीचे दे दिया फर्दर बैड डेट्स 5,000। पहले बैड डेट कहाँ थे? डब्बे के अंदर। अब बैड डेट्स कहाँ आगे? डब्बे के बाहर। कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अपना वही बनाया P&L अकाउंट, और मैंने अपनी क्या बनाई? बैलेंस शीट। ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट या P&L अकाउंट एक ही बात है। ठीक है जी। मैंने बना दी बैलेंस शीट। कोई टेंशन की बात नहीं। सबसे पहले एक एक करके सामान डालते हैं। पहले गिवन है डेटर, कहाँ जाएंगे? डेटर असेट। यहाँ लिखो डेटर असेट 2,05,000। नीचे बोल दिया फर्दर बैड डेट्स कितने गए? 5,000। देखो पिछले केस में ना ये जो बैड डेट्स है ये अंदर लिखे हुए थे। ये बैड डेट कहाँ दे दिया? डब्बे के बाहर। तो कहाँ जाएंगे? तो साइड पे। कहाँ का जाएगा? P&L अकाउंट की डेबिट साइड, और अमाउंट डेटर में से क्या हो जाएगा? माइनस। कितने के बैड डेट हो गए? 5,000। तो 5,000 यहाँ से माइनस। अब डेटर कितने के बच गए? 2 लाख। और यहाँ के लिख दूंगा 2 बैड डेट्स कितने के आगे जी? 5,000। उम्मीद है बात समझ में आ गई। कुछ भी नहीं किया। अब अगले क्वेश्चन में क्या होगा? दोनों जगह बैड डेट आ गया। डेटर बैड डेट इधर भी दे दिया, बैड डेट अंदर भी, दो साइड पे। तो भी कोई टेंशन नहीं। हम लोग पहले अपना अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी। और अपने बेसिक्स फॉलो करने हैं। जिसको बेसिक्स आते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा बन गया ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और ये मैंने बना दी बैलेंस शीट। लायबिलिटी रुपीज़, असेट रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़ एंड पर्टिकुलर रुपीज़। यहाँ पे भाई ने दे दिए डेटर कितने के? 2,07,000। डेटर कहाँ जाएंगे? एक साइड पे असेट में। डेटर 2,07,000। अब इसके बाद उसने क्या दे दिया? बैड डेट्स कितने के दे दिए? 3,000। डब्बे के अंदर है डब्बे के बाहर है? अंदर है तो कहाँ जाएगा? एक ही साइड। यहाँ लिख दूंगा 2 बैड डेट्स 3,000। और फिर नीचे दे दिया फर्दर बैड डेट्स पर 7,000। अब डब्बे के बाहर भी क्या दे दिए? बैड डेट। जो डब्बे के अंदर वाला बैड डेट है वो कहाँ जाएगा? एक साइड। जो डब्बे के बाहर वाला कहाँ जाएगा? 2 साइड। कौन सी 2 साइड पे? डेटर में से माइनस और P&L अकाउंट की डेबिट साइड। यहाँ से 7,000 रुपये माइनस
और यहाँ क्या लिख दूंगा 2 फर्दर बैड डेट्स, प्लस करके नहीं दिखाना, सिर्फ ऐसे दिखा देंगे 2 फर्दर बैड डेट्स 7000। डन। चले जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, पहले समझ लेते जी इसका मतलब क्या होता है। देखो हम लोगों ने ना इससे पहले पढ़ा बैड डेट्स। बैड डेट का मतलब क्या, वो आदमी जो मेरे पैसे लेके भाग गया, वो तो कंफर्म्ड है, वो तो क्या हो गया बैड डेट्स। बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या, वो आदमी जो मेरे पैसे लेके भाग सकता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, जो क्या बोलते हैं सारे फ्यूचर के लॉस को आज ही अपना लॉस मान लो, बट सारे फ्यूचर के गेन को अपने अपना गेन नहीं मानना। इसी की वजह से हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। थोड़ा सा और रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने क्या किया, मैंने ना अपने सारे बच्चों को, ठीक है जी, एक वो जो 50,000 वाला आईफोन आता था ना, वो मैंने कहा 10,000 मुझे मिल रहा है सस्ते में, मैं 10,000 का सबको बेच रहा हूँ, ठीक है जी। ऑलमोस्ट 100 बच्चों को मैंने ये फ़ोन बेच दिया, तो ये 100 के 100 बच्चे मेरे क्या बन गए, डेटर, ठीक है जी। अब आप मुझे ईमानदारी से बताना, क्या मुझे मेरे डेटर पैसा वापस करेंगे? हर बिजनेसमैन के साथ यही है, पूरा पैसा कभी भी नहीं मिलता, कुछ ना कुछ पैसा डूब जाता है। तो अकाउंट्स वाला कहता है जब डूबेगा हम उसकी इंतजार नहीं करेंगे, हम आज ही उसको अपना लॉस मान लेंगे, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये मतलब ये कि एंटीसिपेटेड लॉस है, बट सिंस मैं कंजर्वेटिज्म फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको आज ही अपना लॉस मान के आज ही रिकॉर्ड करने लगा हूँ। जब आप इसको आज ही रिकॉर्ड करोगे, लॉस है तो कहाँ जाएगा बताओ, P&L अकाउंट की डेबिट साइड, और अमाउंट डेटर में से क्या कर दोगे, माइनस। सेम ट्रीटमेंट जो बैड डेट का था वही सेम ट्रीटमेंट इसका भी है। क्या फर्क है, फ्यूचर के लॉस को आज ही अपना लॉस लिख दिया, बस उसके लिए क्या नाम लिख के आ जाऊंगा, टू प्रोविजन। बट हाँ, अगर ये प्रोविजन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, ये मैं मान के चल रहा हूं दिस इज दी ओल्ड प्रोविजन। पिछले साल मुझे उम्मीद थी कि भाई एक बंदा मेरे पैसे मार लेगा, सपोज रिद्धि, बट बहन बड़ी ईमानदार निकली, उसने मुझे मेरे पैसे दे दिए। तो जो मैंने पिछले साल इसके नाम का प्रोविजन निकाला था, क्या वो मेरा पैसा डूबा होता तो प्रोविजन खत्म हो गया होता। वो इस साल मेरे लिए एक टाइप से क्या हो जाएगा, फायदा। वो कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड। ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में ही गिवन होगा और मैं इसको क्रेडिट में डाल के आऊंगा। ये एडजस्टमेंट्स में गिवन होगा तो ये क्या आ जाएगा, P&L की डेबिट साइड और अमाउंट डेटर में से माइनस। बट हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, जब क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, उसके अंदर पहले बैड डेट्स होंगे फिर प्रोविजन होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया मेरे पास 50,000 के डेटर है, उसमें से पहले बैड डेट्स हम काटेंगे 5,000 के, जितने के हो गए, अब कितने के बच गए, 45। अब मैं इस 45,000 के ऊपर प्रोविजन लगाऊंगा। अगर दोनों में, अगर एक क्वेश्चन में दोनों एडजस्टमेंट्स आ गई तो बता रहा हूँ ये कैसे आएंगी, उसको देखते हैं। जैसे केस नंबर 1, यहाँ पे उसने हमें दे दिया डेटर 1 लाख, यहाँ दे दिया क्रिएट अ प्रोविजन फॉर 10% ऑन दी डेटर्स। कोई टेंशन नहीं थी, ये मैंने बनाया अपना P&L अकाउंट, ये मैंने अपनी बनाई बैलेंस शीट। एक बार जरा बोर्ड पे ध्यान देना, उसके बाद टिपेंगे। देखो डरना नहीं है प्रोविजन को देख के, जो सब लोग गलती करते हैं, ठीक है जी। यहाँ सबसे पहले देखो डेटर कितने के दिए हुए, 1 लाख। डेटर कहाँ जाना है, लो जी, असेट में डाल दिया डेटर 1 लाख। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 10% ऑन डेटर। ये प्रोविजन डब्बे के अंदर है, डब्बे के बाहर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो कहाँ जाएगा, दो साइड पे, P&L की डेबिट साइड, अमाउंट डेटर में से माइनस। कितना था, 10%। बैड डेट का अमाउंट गिवन होगा, इसका रेट गिवन होगा, बिकॉज इट इज जस्ट एन एस्टीमेट, अंदाजा है 10% पैसा डूबेगा, हम कंफर्म थोड़ी हैं। तो कितने लेने हैं, 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना आया, 10,000। यहाँ से माइनस, यहाँ लिख दूंगा टू प्रोविजन। कितना डाल दिया जी, 10,000। अब डेटर अकाउंट कितना बच गया, 90। ठीक है जी। नेक्स्ट केस देखते हैं, बहुत बढ़िया है। उसके अंदर देखो सब कुछ आ गया एक क्वेश्चन में, जो जो चीजें आ सकती थी, डेटर, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर फर्दर बैड डेट्स, और फिर नए वाला प्रोविजन। कोई टेंशन नहीं, हम लोगों ने पहले अपना बनाया P&L अकाउंट, फिर हमने अपनी बनाई बैलेंस शीट। ठीक है, दिस इज माय P&L अकाउंट, दिस इज माय बैलेंस शीट। अभी एडजस्टमेंट को नहीं देखना, अभी डब्बा खाली करते हैं। पहले बताओ डेटर कहाँ जाने, असेट में। लो जी, डेटर असेट में डाल दिए 1,05,000। बैड डेट कहाँ जाने, P&L की बैड डेट डेबिट साइड डाल दो जी। टू बैड डेट कितने के जी, 2,000। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्रेडिट में गिवन है तो क्रेडिट में ही जाएगा, यहाँ लिख दिया बाय प्रोविजन 4,000। स्कूल में जैसा सिखाया गया वो ट्रीटमेंट नहीं करना, आपने मेरा तरीका करना है। वो उसको कभी प्लस करेगा, कभी माइनस करेगा, उसको बाहर में जाने तो उसका तरीका फॉलो नहीं करना, जिस भी तरीके से उन्होंने सिखाया हो।
अब आगे चलो, फर्दर बैड डेट्स कितने के हो गए 5000। ये डब्बे के बाहर है, डब्बे के बाहर है तो कहाँ जाएगा P&L की डेबिट साइड, अमाउंट डेटर में से माइनस, कितने माइनस कर दिए 5000। अब कितने बच गए 1 लाख। अब नीचे उसने क्या बोल दिया फिर, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर 10% ऑन द डाउटफुल डेटर्स। अब डेटर के ऊपर कितना लगाना है जी आप लोगों ने 10% का और लगाना है। तो ये यहाँ पे क्या लिखे, पहले तो ये बैड डेट लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे 2 फर्दर बैड डेट्स, कितने के हो गए 5000। अब ये कितने के हो गए 1 लाख। इस 1 लाख के ऊपर क्या लगाना है आपने, फर्दर प्रोविजन, कितने का लगाना है 10%। तो 1 लाख का 10% कितना बनेगा 10000। ये हमारे सब कितना बच गया 90। ये जो नया प्रोविजन हो यहाँ लिख दिया 2 प्रोविजन 10000। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझूं तो इसका मतलब ये है कि मैंने ना मार्केट से 1,05,000 रुपये लेने थे, 5000 तो एक आदमी लेके भाग गया, वो तो भाग ही गया, तो वो लॉस है P&L के डेबिट में, डेटर में से माइनस। अब मेरे पास डेटर कितने के बच गए 1 लाख, उसमें से 10% डूबने के चांसेस हैं, हमारे लिए चांस नहीं, हम तो मांगे डूब गया। डूब गया तो कहाँ जाएगा डेटर में से माइनस, तो P&L की डेबिट साइड। मतलब अब मेरे पास डेटर का अमाउंट कितना बच गया 90, बाकी सारी चीजें मैंने काट डाल दी लॉस में। लास्ट एडजस्टमेंट प्रोविजन से रिलेटेड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब क्या है कि जो हमारे रिमेनिंग डेटर्स बच गए वो लोग हमसे डिस्काउंट भी मांगेंगे। हम सब लोग इंडियंस हैं, हमारी मेंटालिटी क्या है, हर दुकान में जाके डिस्काउंट मांगना है, तो सेम डेटर्स के साथ भी है। एक बारी प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास डेटर्स होंगे, कुछ लोग पैसा लेके भाग जाएंगे, वो तो क्या हो गया बैड डेट्स। कुछ लोगों की चांसेस है वो मेरा पैसा मार लेंगे, वो क्या हो गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। पर जो बच गए वो मेरे से डिस्काउंट भी मांगेंगे, वो क्या हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सेम ट्रीटमेंट ये हमेशा आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस मिलेगा। ये कहाँ जाएगा P&L अकाउंट की डेबिट साइड और अमाउंट डेटर में से माइनस, P&L की डेबिट साइड और अमाउंट डेटर में से माइनस। पर बच्चे ना हमारे तीनों एडजस्टमेंट से डरते पता नहीं क्यों है। जैसे एक बैड डेट्स, दूसरी है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और एक और लास्ट है मेरे पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। यार कोई भी एडजस्टमेंट आ जाए डेटर से रिलेटेड, तीनों का सीक्वेंस पहली बात तो यही है, और ट्रीटमेंट भी एक ही है, P&L की डेबिट साइड और अमाउंट डेटर में से क्या करने हैं माइनस। ट्रीटमेंट क्या है P&L की डेबिट साइड और अमाउंट डेटर में से क्या करने हैं माइनस। तो डरना क्या यार, पहले बंदा पैसा लेके भागेगा, जो बच गए वही डूबेंगे, और जो बच गए वही तो डिस्काउंट मांगेंगे। डूबा हुआ आदमी थोड़ी डिस्काउंट मांगेगा, जो मेरे से पैसे लेके भाग गया वो थोड़ी कहेगा सर डिस्काउंट दे दो, वो तो पैसे लेके फुर हो गया। तो इस वजह से ठीक है जी। अब एक बारी क्वेश्चन देखते हैं जी। इस क्वेश्चन के अंदर सारी एडजस्टमेंट्स भर दी गई हैं जो एक पेपर में मैक्सिमम आ सकती हैं। मैंने बनाया अपना छोटू सा P&L अकाउंट गरीब सा, और एक और गरीब बैलेंस शीट, लायबिलिटी रुपीज, असेट रुपीज, P&L अकाउंट पर्टिकुलर रुपीज एंड पर्टिकुलर रुपीज। प्लीज जरा ध्यान देना अब कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले डेटर, बताओ डेटर कहां पे जाने हैं असेट में जी, यहां डेटर लिख दिए 1,05,000। अगला बैड डेट्स कहां जाने P&L की डेबिट में, यहां लिख दीजिए 2 बैड डेट्स, कितने की जी 2,000। फिर उससे अगला दे दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डब्बे के अंदर है तो कहां जाएगा P&L की क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन, कितने के जी 4000। फिर नीचे भाई ने एडजस्टमेंट में दे दिया फर्दर बैड डेट्स 5000। फर्दर कितने के बैड डेट्स हो गए 5000, और पैसा डूब गया तो कहां जाएगा P&L की डेबिट साइड, अमाउंट डेटर में से माइनस। यहां से 5000 माइनस किया, अब कितना बच गया 1 लाख। यहां क्या लिखूंगा 2 फर्दर बैड डेट्स, कितने के जी 5000। नेक्स्ट, अब ये 1 लाख हो गया, आगे नीचे लिखा हो क्रिएट अ प्रोविजन फॉर 10% ऑन डेटर्स। लेने कितने थे 1,05,000, 5000 डूब गया, अब कितने बचे 1 लाख। इसी में क्या लगेगा प्रोविजन, कितने का है 10%, तो 10,000 यहां से क्या कर दिया माइनस, उसको लिखूंगा जी 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000। अभी कितने के बच गए 90, इसमें से 5% में से डिस्काउंट लेंगे, तो ये भी कितने के ऊपर लगेगा जी इसी 90,000 पे। ये कितना माइनस किया 4500, अमाउंट कितना बच गया 85500, और यहाँ क्या लगा दिया 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कितना आ गया जी 4500। ये पूरे चैप्टर की टफेस्ट एडजस्टमेंट है।